अमूमन शांत माना जाने वाला दुमका को इन दोनों किसी की नज़र लग गई है। पिछले कुछ समय में लगातार दुमका में ऐसी घटनाएं घट रही है जिससे दुमका के लोग शर्मिंदा हो रहे हैं। अगर हम पिछले 2 महीना की बात करें तो 3 घटनाओं ने दुमका में सुर्खियां में रहा है। जो दुमका का 3 घटना था जो चर्चा में रहा है, और ये चर्चा जो है दुमका के लोग नहीं चाहेंगे कि दोबारा इस तरह की चर्चा में दुमका बने। पहली घटना में दुमका की एक लड़की को एक लड़के ने जिंदा जला दिया। वजह जो भी हो, उसका दोस्ती था या नहीं था, इस बात पे हम लोग बाद में बात करेंगे। दूसरी घटना में एक आदिवासी लड़की का पेड़ से लटकता शव मिलता है। तीसरा घटना जो इन हाल का है, 2 दिन पहले का है, एक लड़की को एक लड़के ने पेट्रोल छींट कर आग लगा दिया। 2 घटनाओं में पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया है। पहला जो पेट्रोल कांड था, दूसरे पेट्रोल कांड में एक समानता ये है, जो लड़की ने अपने बयान में दुमका अस्पताल में दिया था, उसने बताया था कि लड़का ने बासुकीनाथ मेला में उसे इस बात की चेतावनी दी थी, अगर वो उसके साथ संबंध नहीं रखती है, उससे बात नहीं करती है, तो उसे भी दुमका में जो पेट्रोल छींट के जिस तरह से आग लगाया था, तुमको पेट्रोल छींट के आग लगा देंगे, और वो लगा भी देता है। दोनों घटनाओं में जो है पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया, फिर आपको बता रहे हैं। लेकिन दूसरा घटना ज़्यादा भयावह है। जो लड़का है वो शादीशुदा है। 22 फरवरी 2022 को उसकी शादी हो चुकी है। उसके बावजूद भी वो पीड़िता के साथ दोस्ती रखना चाहता है, संबंध रखना चाहता है। वो इनकार करती है कि आप शादीशुदा हैं, अब हम आपसे किसी तरह का कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं। इस आक्रोश में उसने अगर पेट्रोल छींट के आग लगा दिया तो बात गंभीर है। हमारे साथ हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ सुमिता सिंह हैं। हम आपको इनका परिचय करा देते हैं। ये CWC से जुड़ी हुई हैं, पुरानी सदस्य रही हैं, इनके पूर्व में सदस्य रही हैं। लेफ्टिनेंट सुमिता सिंह नाम है इनका। एकलव्य आवासीय विद्यालय में बालिकाओं के साथ रहती हैं, किशोरी के साथ रहती हैं, समस्याओं को नज़दीक से जानते हैं उनकी। हम इनसे बात करेंगे। इस तरह का जो घटना है किस तरफ और जा रही है समाज? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि इन दिनों सही बात है कि दुमका से जो खबर देखने को या सुनने को मिल रही है, ये काफ़ी झंझोड़ने वाली है। बहुत हृदय विदारक घटना है ये। इस तरह की घटना जो घट रही है, और इस तरह के मानसिक वाले लोग जो कहीं बाहर से तो आए नहीं हैं, हमारे दुमका के ही हैं, तो ये कैसे हो रहा है, इसको ये जानना बहुत आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, हम क्या कहते हैं कि हम आफ्टर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं कि घटना होने के बाद अब उसको क्या करना है। लेकिन जब घटना शुरुआती दौर पे जब घटती है, जैसा कि दुमका की बेटी के बारे में जब जैसे हम लोग को सुनने को मिला कि वो जो घटना घटी है वो एट रैंडम नहीं घटी, उसे एट रैंडम पेट्रोल डाल के नहीं, उससे पहले उसको धमकी दिया गया। फ़ोन पे धमकी जब दिया गया, उसने वो बात अपने फादर से भी कही थी कि पापा इस तरह का फ़ोन आया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पेरेंट्स जो होते हैं ना, थोड़ा क्या कहते हैं कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। हमने सीरियसली, उसके पेरेंट्स ने सीरियसली नहीं लिया। अगर वो सीरियसली ले करके थाना में इस मामले को जाके बताते हैं कि मेरी बेटी को इस तरह का धमकी आया है और आप कुछ कीजिए। क्योंकि मैं थोड़ा सा बात कानून की तरफ जाना चाहूँगी। स्टॉकिंग एक 354D एक धारा है, जिसमें क्या है कि अगर आप पहले से ही आप अगर इन्फॉर्म करते हैं थाना को कि इस तरह का अगर मेरी बेटी को फ़ोन आ रहा है या छेड़खानी हो रहा है, अगर थाना भी इस पे तुरंत कार्रवाई करे, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का बहुत बड़ा जैसा अटैम्प्ट हुआ है वो नहीं होता। अगर उनके पेरेंट्स भी अगर जाकर बताते, शायद उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा कि इस तरह का घटना उसकी बेटी के साथ घट सकता है, इसलिए वो भी सीरियस नहीं लिए। लेकिन जब अगर हम ये चीज़ को हम पेरेंट्स अगर सीरियसली ले कि कोई फ़ोन में अगर फ़ोन पे या कोई कहीं जा रही है, बच्ची स्कूल जा रही है या कॉलेज जा रही है, वहाँ छेड़खानी किया जा रहा है, अगर वो बेटी के साथ भी इतना खुल के बात करें कि बेटी भी अपने पेरेंट्स को बता सके कि पापा या मम्मी देखो मेरे साथ ऐसा कर रहा है कोई लड़का, या छेड़ रहा है या मुझे धमकी दे रहा है, और हम पेरेंट्स होके उसका तुरंत प्रिकॉशंस लें, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का अपराध
घटे। निश्चित रूप से आप कहना चाह रहे हैं कि लड़कियों को बुली किया जाता है, छेड़ा जाता है, या तो वो बताती नहीं है, अगर बताते भी हैं तो पेरेंट्स इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि लड़कियां इसलिए भी नहीं बताती हैं क्योंकि पेरेंट्स का मानसिकता ये होता है बेटी अगर नहीं जाएगी बाजार, कॉलेज नहीं जाएगी तो इस तरह का सामना करना नहीं पड़ेगा, बहुत कोई का पढ़ाई रुक जाता है, इस वजह से भी बेटी नहीं बताती है। लेकिन मैं कहती हूँ पेरेंट्स को भी अपने बच्चे से खुल के बात करना चाहिए। हर चीज़ को रोकथाम करना ही इसका ये नहीं है, इसका आंसर नहीं है। आप बच्चे को इस तरह का बताएं जैसे कि हम अपने स्कूल में, जैसे मैं एकलव्य से मैं जुड़ी हुई, एकलव्य आवासीय विद्यालय खास करके ये गर्ल्स के लिए ही है, और ये इसमें ट्राइबल और प्रिमिटिव्स लड़कियां पढ़ती हैं 6 से 12 तक। इस तरह में हम लोग बच्चों को सेक्स एजुकेशन और इस तरह का पोक्सो ये सब एक्ट ये सब बताते हैं क्योंकि वो लोग को ये समझ में आए, क्योंकि गाँव की जो बच्चियाँ होती हैं इन लोग बहुत साधारण जीवन जीती हैं और इन लोगों को क्या है कि कोई भी बहला फुसला करके इस तरह का मैंने मोल्ड कर देता है कि वो उस पर आ जाती है। लेकिन हम लोग बच्चों को जब ये समझाते हैं कि नहीं तुमको क्या सही है क्या गलत है तुमको ये समझना होगा, तो वो बच्चियाँ समझ रही हैं। लेकिन कहीं कहीं क्या है अभी भी लैक कर रहा है एजुकेशन जो गांव में। ये जब मैं CWC की मेंबर थी तो बहुत सारा ऐसा हमारे पास केसेस आते थे कि लड़कियां स्कूल में भी पढ़ रही हैं फिर भी कुछ लड़के नहीं कहूँगे, जो अभी जो आप जामा की बेटी के बारे में पता है कि मैरिड मैन उसको पहले उसका साथ उसका क्या था नहीं पता, फ्रेंडशिप था, बाद में वो अवॉइड की लड़की क्योंकि वो शादी हो गया था उसका, एकदम सही बात है। लेकिन क्या है कि देखा जा रहा है कि मैरिड मैन वाला बहुत बार ये चीज़ आया है, हमारे मामले में भी आया है, CWC मामले में भी हम लोग देखे कि लड़कियां क्या करती हैं कभी कभी समझ नहीं पाती हैं, उनको क्या है समझाने की बहुत आवश्यकता है। मुझे लगता है ये अगर घर से ये स्टार्ट हो, घर में एजुकेशन जो होता है ना, बुकिस नॉलेज तो बहुत इजी है किसी को भी देना, लेकिन अगर एक जो सोशल नॉलेज होता है वो बहुत ज़रूरी है देना लड़कियों को, और ख़ास करके मैं कहूँगी लड़कियों को नहीं लड़कों को भी बहुत ज़रूरी है। माँ बाप का लालन पालन पोषण कैसे कर रहे हैं बच्चों को, इसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बेटा को भी समझाने की आवश्यकता बेटा को समझाने की आवश्यकता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप जैसे दुमका की बेटी हुई, रानेश्वर की बेटी के साथ हुआ, जामा की बेटी के साथ जिस तरह से दर्दनाक घटना, आज आपने कहा कि दुमका आज सुर्खियों में है, लेकिन अच्छे वजह से नहीं है सुर्खियों में, ये बिल्कुल गलत है। ये आज हर एक माँ सोचेगी अपनी बेटी को घर से बाहर निकालने के लिए कि इस तरह का घटना घटना घट रही है, जो कि हम लोग मूवी में देखते थे, पिक्चर में देखते थे, आज हम लोग सामने हम लोग देख रहे हैं। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि हर चीज़ अगर माँ बाप को अगर बाल बच्चा बताता है कि मम्मी या पापा देखो ये मेरे साथ ऐसा कोई फ़ोन में तंग कर रहा है, या हम मुझे कभी कभी क्या होता है पेरेंट्स बोल देते हैं उसको ब्लॉक कर दो फिर फ़ोन नहीं आएगा, लेकिन इस तरह का मैटर से ब्लॉक करने से नहीं होगा। इसके लिए कानून बना है, कानून के पास जाइए, आप पुलिस से प्रेशर बनाइए, जिस तरह से प्रेशर आफ्टर अभी बन रहा है ना, अगर ये पहले बनता कि फ़ोन आया है तंग हो रहा है आप केस कीजिए, तो अगर 354D स्टॉकिंग का बनता तो आज 3 साल का सज़ा वो ऑलरेडी काट रहा होता, और इस तरह का घटना का मतलब जो हुआ है वो होता नहीं। बहुत सारी महिला संगठन है, बहुत सारा महोत्सव शहर में मनाया जाता है। आपको नहीं लगता है कि इस तरह की महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में जाके वर्कशॉप चलाना चाहिए, लोगों को जागरूक करें, काउंसलिंग का ज़रूरत है? बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है कि स्कूल में तो हमारी एजुकेशन चलती ही है और वहाँ के बच्चे शिक्षित होते ही हैं और बहुत रूबरू हो जाते हैं। आजकल मोबाइल से भी रूबरू हो जाते हैं, न्यूज़पेपर से भी लोग सुन लेते समझ लेते हैं। अभी भी गांव में ऐसे लोग हैं जो इलिटरेट हैं, जो अभी भी बहुत तरह का इस तरह का घटना घट जाता है जो कि उन लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कैंपेन चलाया जाए हर गांव में, और एक जैसे कि सेक्स एजुकेशन के बारे में, पोक्सो एक्ट के बारे में, स्टॉकिंग के बारे में, कि आपके बच्चे के साथ क्या घटना घट रही है। देखिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। कुछ घटना तो बाहर के लोग देते हैं, कुछ घर के अंदर भी घटना घटती है जो परिवार के लोग भी देते हैं, तो उसके लिए भी ये सावधानी बहुत ज़रूरी है कि वो जाने कि मेरे साथ क्या गलत और क्या सही हो रहा है। ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से दुमका में जो घटना घटा, तीनों मामला पोक्सो में है।
वर्तमान में जो लड़की है इस मामले में भी पॉक्सो लगाया गया है। अब पूर्व में जो पेट्रोल कांड हुआ था उसमें भी पॉक्सो लगाया गया है। सुमिता सिंह से हम लोग बात कर रहे थे, इन्होंने स्पष्ट कहा कि लड़कों में भी संस्कार देने की ज़रूरत है जो परिवार से मिलेगा। हमें परिवार के अंदर भी अपने बच्चों को एक शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो दूसरी घरों की लड़कियों को भी अपनी बहन, अपनी माँ के रूप में देखे। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह।